ईश प्रभु के सामर्थी नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। प्रियो, प्रभु ने सुंदर सा अवसर हमें दिया है। आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दें और इस सुबह में परमेश्वर को हम धन्यवाद दें कि जैसे प्रभु आपने हमें बीते समय में संभाल कर रखा है, आज के दिन भी आप संभालें, आने वाले समय में भी आप हमें इसी प्रकार से संभालें। सो प्रियो, परमेश्वर को हमेशा आप अपने होठों से धन्यवाद दें, उसे धन्यवाद देना कतई ना भूले। प्रियो, हर एक परिस्थिति में, चाहे आपके सामने कैसी भी परिस्थितियां हों, आप परमेश्वर को धन्यवाद देना बिल्कुल ना भूलें। आइए प्रियो, आज का वचन हमसे क्या बात करना चाहता है, हम देखेंगे। नीति वचन 23 अध्याय उसका 7 पद मैं पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि जैसा वो अपने मन में विचार करता है वैसा वो आप है। वो तुझसे कहता तो है खा पी, परंतु उसका मन तुझसे लगा नहीं। प्रियो, आज के समय में बहुत ही आवश्यक है वचन के अनुसार अपने आप को जांचना, अपने आप को परखना और अपने आप को देखना। वचन के अनुसार वचन बता रहा है, जैसा वो अपने मन में विचार करता है वैसा वो आप है। प्रियो, कई बार बहुत से लोग अपने को हारा हुआ समझने लगते हैं। उन्हें लगता है कि मैं हार गया हूँ, या दूसरों के सामने अपने को कमज़ोर दिखाते हैं। हमेशा वो यही बोलते हैं कि मैं छोटा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बहुत कमज़ोर हो गया हूँ, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसा अपने मन में वो विचार करते हैं कि मैं हार गया हूँ। कुल मिलाकर वो ये महसूस करते हैं कि मैं हार गया हूँ। कई बातों में प्रियो, वो हमेशा अपने आप को गलत ही ठहराते रहते हैं, लेकिन वचन यहाँ पर बता रहा है कि जैसा वो मन में विचार करता है वैसा वो आप है। हमने अगर मन में ये विचार कर लिया कि हम हार गए हैं, तो प्रियो, हम हार गए हैं। अगर मन में हमने ये विचार कर लिया कि परिस्थितियां चाहे जैसी हों, यीशु के मसीह के नाम में हम विजयी होंगे, तो हम विजयी होंगे। सच में प्रियो, यीशु मसीह के नाम में शक्ति है, यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है, और यीशु मसीह के नाम को जो कोई लेता है वो कभी भी हारता नहीं है। फिर क्यों हम कमज़ोर समझें अपने आप को, क्यों हम अपने आप को नीचा समझें? दूसरे लोगों से अपने आप को हम कंपेयर कर लेते हैं। सामने वाला बहुत अच्छे से रह रहा है, बहुत अच्छा उसका रहन सहन है, बहुत अच्छे, वो एक अच्छी पदवी पर बैठा हुआ है, ऊंचाइयों पर बैठा हुआ है, और हम उसे देखकर अपने को कंपेयर करेंगे प्रियो, तो हम अपने आप को हारा हुआ महसूस करेंगे। वचन में हम कई बार देखते हैं कि परमेश्वर कहता है मत डर, मत डर। तो मन में हमारे क्या बैठ गया है? डर बैठा हुआ है, कमजोरी बैठी हुई है, अपने आप को हारा हुआ हमने महसूस कर लिया है, तो हम हार गए, हम कमजोर हो गए। और यीशु मसीह के नाम में शक्ति है, सामर्थ है, और हम जब ये मन में कहेंगे, विचार करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम विजयी होंगे, चाहे हमारे सामने कोई भी बीमारी हो, परेशानी हो, दुख हो, तकलीफ हो, दुखों का पहाड़ क्यों ना हो, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में विजयी होंगे, तो हम विजयी होंगे। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आए, उन्होंने कितना दुख उठाया, कष्ट उठाया, लोगों ने उनको ताड़नाएं दी। क्या प्रभु जी आपने मुझसे कुछ बोले? प्रभु यही बोले, परमेश्वर पिता, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, क्योंकि वो इस संसार में पिता की इच्छा को पूरा करने आए थे। आज हम क्या पूरा कर रहे हैं, हमें ये सोचना है। हम सिर्फ संसार में आकर सांसारिक बातों को ही हम खोज कर रहे हैं, सांसारिक चीज़ों की ही खोज में लगे हैं, या हम आत्मिक बातों में मन लगा रहे हैं। सबसे बड़ी बात होती है हमारे विचार। हमारे विचार सिर्फ संसार के लिए हैं, या हमारे विचार आत्मा में बढ़ने के लिए हैं? तो हमें ये विचार करना है प्रियो। यदि हम अपने मुंह से कमज़ोर महसूस कर लेंगे, कमज़ोर बोलेंगे, तो हम अपने आप को
कमज़ोर ही महसूस करते रहेंगे। और यदि हम बोलेंगे कि हम प्रभु में आगे बढ़ेंगे, हमें प्रभु के लिए कुछ करना है, हमें प्रभु के लिए बढ़ना है, हम प्रभु में सुरक्षित हैं, हम प्रभु में हमेशा सुरक्षित रहेंगे, हम प्रभु में विजयी होंगे, तो हम अवश्य विजयी होंगे। हम प्रभु में सब कुछ कर सकते हैं, तो हम सब कुछ कर सकते हैं। हम अपने आप को कभी भी किसी से कंपेयर ना करें। बस सबसे बड़ी बात यही है कि जब हम सामने वाले को देखकर अपने आप को उससे कंपेयर करते हैं, तो प्रियो, हम कमज़ोर ही महसूस करेंगे। क्योंकि हम अक्सर ऐसे लोगों को देखते हैं जो एक बड़े ओहदे पर बैठे होते हैं, एक बड़े स्थान पर बैठे होते हैं, बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, बड़े बड़े उनके कार्य होते हैं, बड़ी बड़ी उनकी योजनाएं होती हैं। तो वचन ये बता रहा है कि जैसा वो मन में विचार करता है, तो हम क्यों प्रियो ऐसे विचारों को मन में आने दें कि हम अपने आप को कमज़ोर समझें। कभी भी आप अपने आप को कमज़ोर मत समझिए, कभी किसी से कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि परमेश्वर जितना प्रेम उन अन्य लोगों से करते हैं, उतना ही प्रेम वो आपसे भी करते हैं। प्रियो, आप अपनी कमज़ोरियों को ही देखते ना रहें, आप अपने जीवन में ये देखें कि प्रभु ने हमारे जीवन में कौन सा ऐसा अद्भुत काम किया था, वो कौन सा समय था जिसके वजह से उस समय में मैंने प्रभु के नाम को जाना, मैंने प्रभु के नाम को पहचाना, मैं प्रभु में आई या मैं प्रभु में आया। प्रभु आपसे ये कह रहे हैं, तुमने मेरे नाम को जान लिया है। कौन सा दिन था प्रियो, कौन सा समय था? आप उस समय क्या सोच रहे थे? आपको प्रभु ने कभी तो अच्छा समय कोई दिया होगा? ऐसा तो है नहीं कि आप सिर्फ दुखों में ही डूबे हैं, आप सिर्फ कमजोरियों को ही आपने देखा है, आपने हारा हुआ ही अपने आप को देखा है। कभी तो कोई समय तो होगा जब आपके जीवन का वो अद्भुत समय होगा, अच्छा समय होगा। ऐसा हो नहीं सकता है कि प्रभु ने कभी किसी के जीवन में कुछ भी बेहतर काम ना किया हो। वो करते हैं, हम उन्हें समझ नहीं पाते हैं। तो जिस दिन आपने प्रभु के नाम को ले लिया, जिस दिन प्रभु के नाम को आपने जान लिया, अपने होठों से प्रभु यीशु मसीह के नाम को ले लिया, आप उसी दिन से धर्मी ठहर गए। उसी दिन से आपके सारे पाप क्षमा हो गए। उसी दिन से आपने शैतान पर विजय प्राप्त कर ली, क्योंकि आपने अपने होठों से प्रभु के नाम को ले लिया। आपने अपने होठों से प्रभु को पुकारा, यीशु प्रभु को पुकारा। और जो कोई यीशु प्रभु को पुकारता है वो कभी भी हारता नहीं है। सो अपने आप को कभी भी हारा हुआ महसूस नहीं करना है प्रियो। परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि तुम प्रभु में नई सृष्टि हो, पुरानी बातें बीत गईं। प्रियो, प्रभु आपको नई सोच देना चाहते हैं, आपको नई समझ देना चाहते हैं। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई सोच हो जो आपको कमज़ोर करती है, उस सोच को निकाल कर फेंक दें। वचन क्या कह रहा है कि तुम प्रभु में नई सृष्टि हो, पुरानी बातें बीत गई। प्रियो, प्रभु आपको एक नई सोच, नई समझ के साथ जीवन में आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो कहते हैं, अपने सोच और अपने विचारों को बदल डालो। कोई तुमसे कुछ भी कहे, तुम्हारे बारे में कुछ भी सोचता रहे, आपके आत्मिक जीवन पर ऐसी फिजूल की बातों का असर नहीं होना चाहिए प्रियो। क्योंकि लोगों का काम है सामने वाले को गलत बोलना, सामने वाले को गलत ठहरा देना, सामने वाले को पापी कह ठहरा देना। ये लोगों का काम है। कई लोग अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए, अपने आप को धर्मी दिखाने के लिए लोगों के सामने दूसरों को गलत ठहराते हैं, दूसरों को पापी ठहराते हैं, दूसरों को कमज़ोर ठहराते हैं। प्रभु में आप कमज़ोर नहीं हैं। बस आप मन में ठान लीजिए, प्रभु में आप कमज़ोर नहीं हैं। ऐसी फिजूल की बातों का असर अपने आत्मिक जीवन पर कतई ना होने दें,
क्योंकि परमेश्वर धर्मियों का मार्ग जानता है और धर्मी के जीवन में परमेश्वर की योजनाएं पूरी होती हैं। वो बड़े बड़े काम करता है। अपनी जिंदगी में आप अद्भुत कामों को होते हुए देखेंगे। आपने जिस दिन परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में संचित कर लिया, जिस दिन आपने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता मान लिया, जिस दिन प्रभु के नाम को आपने ले लिया, प्रियो, उस दिन आप विजयी हो गए, शैतान पर विजयी हो गए, आप धर्मी ठहर गए। तो जब प्रभु ने आपको सब कुछ दे दिया है तो मनुष्य आपको नहीं गिरा सकता है। बस आप अपने मन के विचारों को, वचन ये बता रहा है कि जैसा वो मन में विचार करता है वैसा वो आप है। प्रियो, परमेश्वर की ये इच्छा है आपके लिए कि आप फलवंत हो। आप बहुत ज़रूरी है अपने विचारों में शुद्धता रखना, बहुत आवश्यक है अपने विचारों में पवित्रता रखना, प्रेम, प्रसन्नता, इन सारी बातों से आप प्रभु के योग्य फलवंत हमेशा होंगे। प्रियो, आप आशीषित होंगे क्योंकि हम प्रभु के चुने गए लोग हैं। सो अपने आप को प्रभु के हाथों में आप रोज़ बरोज़ प्रभु के हाथों में आप दें, यानी हर दिन वचनों को आप अवश्य पढ़ें। अगर समय नहीं है तो समय को निकालें, प्रभु के लिए निकालें और अच्छी संगति में बैठें। मन में सदैव प्रभु का धन्यवाद करें। बड़ी बात यह भी है कि हमारी संगति कैसी है। अगर आपको कहीं से भी लगे कि इस संगति में बैठकर हमारे मन को ठेस पहुंच रही है, हमारे मन के विचार अशुद्ध हो रहे हैं, हम यहाँ पर अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, आप उस संगति को बिल्कुल छोड़ दीजिए, बिल्कुल मत बैठिए। आप ऐसी संगति में बैठिए जहाँ प्रभु के लोग हैं, जहाँ पर प्रभु के वचन की बातें होती हैं, जहाँ पर आपको कुछ बेहतर शिक्षा मिलती है, बेहतर सीखने को मिलता है। ऐसी जगह को आप चुनें। प्रभु को हमेशा आप धन्यवाद देते रहें। जब आप प्रिय परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, अच्छी संगति में बैठेंगे, अच्छी बातों को विचार करेंगे, तब आपकी सफलता को यानी आपकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। आपकी सफलता तय है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीषें दें, आपके परिवार में बहुत सारी आशीषें और बरकतें बनी रहें। प्रियो, आप फलवंत हो प्रभु में। मेरा मेन फोकस यही था आज के वचन के लिए कि आप अपने मन के विचारों को कैसा बनाते हैं। मन के विचार बहुत आवश्यक हैं, उन पर ध्यान देना, उन पर मनन करना। एक बार मैं इस वचन को फिर पढ़ूंगी। यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि जैसा वो अपने मन में विचार करता है वैसा वो आप है, वैसा वो आप है। सो मन में अच्छे विचारों को संचित करके रखें और प्रभु में आप आगे बढ़ते जाएं। आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको जीवन में आत्मिक उन्नति दे, आपको विजय दे। यीशु मसीह के नाम से आप हमेशा विजयी होकर खड़े रहें और धन्यवाद दें। आमीन। आइए प्रियो, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो प्यारे परमेश्वर। प्रभु, अपने सभी भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, अपने आप को प्रभु के हाथों में देते हैं। पिता, आपसे मेरी विनती है, आज के वचन के अनुसार प्रभु हमारे हर एक भाई बहन के विचार परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया ऊंचे विचार होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। वचन के अनुसार हमारे विचार हों, वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह में हम हमेशा आगे बढ़ते जाएं, कभी भी हम अपने आप को कमज़ोर नहीं समझें। हालेलुया। प्रभु, आज के वचन के द्वारा हमारे भाई बहनों के जीवन में हालेलुया आत्मिक उन्नति दें। यदि कोई बीमार, परेशान, दुख और तकलीफ में है, अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहा है, अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहा है, परमेश्वर आज का वचन उनके जीवन में कार्य करे और वो बहुत सा फल आपके योग्य लाएं। प्यारे परमेश्वर, यह हमारी प्रार्थना है। उनके जीवन में प्रेम हो, आनंद हो, खुशी हो। ओ खुदावंद, हालेलुया। शैतान की हर एक ताकत पर
प्रभु यीशु मसीह के नाम से विजय पाएं खुदाबंद, क्योंकि शैतान तमाम गड़बड़ियों को डालता है, तमाम विचारों में अशुद्धता लाता है, लेकिन परमेश्वर प्रभु आपका वचन हमें विजय करता है। आपका वचन हमें साहस और हिम्मत देता है आगे बढ़ने के लिए। हम जीवन में आत्मिक उन्नति करें। प्यारे परमेश्वर प्रभु, हमारे हर एक कार्य के क्षेत्र में आपकी आशीष और आपकी बरकत हो। आदर महिमा सम्मान आपको देते हैं। पूरा दिन आपके हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना मांगते हैं मसीह यीशु के नाम से। सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन।